इस रिएक्शन में बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वह केमिस्ट्री केवल ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन की इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि अनसिमेट्रिकल कीटोन में ऑक्सीजन एटम की एंट्री होती है। वह ऑक्सीजन एटम कहाँ से आता है? तो इसका आंसर है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन जब परऑक्सी एसिड के प्रेजेंस में किया जाता है तो एस्टर बनता है। इस एस्टर में जो ऑक्सीजन की एंट्री होती है वह ऑक्सीजन परऑक्सी एसिड सप्लाई करता है। वह ऑक्सीजन परऑक्सी एसिड सप्लाई करता है जिससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन जानने के पहले आप ये जानना चाहिए कि कौन कौन से कीटोन्स हैं जिन्हें हम अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। तो कीटो ग्रुप के दाएं बाएं, कीटो ग्रुप के अगल बगल अगर डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो ऐसे कीटोन्स को अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है। जैसे ये CO ग्रुप है, इसके लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप है, राइट साइड में C2H5 है। ये दोनों CH3 और C2H5 डिफरेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। इस एग्जाम्पल में इधर फेनाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। इधर फेनाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, यह भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है। यदि हम ऐसा एक एग्जाम्पल लें CH3 CH3 CHCO और CH3, यह भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि इधर इस CO के इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है। यदि हम यहाँ पर टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल ले लें, ऐसा इसको बांड करें COCH3 से या C2H5 से CH3 से, तो ये भी अनसिमेट्रिकल होगा। उसी प्रकार एक आध एग्जाम्पल और, जैसे यहाँ पर फेनाइल ग्रुप है, यहाँ CO लगा हुआ है और इधर एनिसिल ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप है, यह भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अगर इसके अंदर कोई साइक्लिक सिस्टम का कोई ग्रुप लेते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर ये लिया जाए और दूसरी तरफ ये साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लिया जाए, यह भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है। या यदि साइक्लिक कीटोन लिया जाए, साइक्लिक कीटोन जैसे ऐसा है, इधर CO लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, यह भी अनसिमेट्रिकल कीटोन। यहाँ पर CO से लगा हुआ ये CH2 है और इधर CO से लगा हुआ CH3 लगा हुआ है, तो यह भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो ये आपको जानना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल कीटोन किसे कहते हैं। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिमेट्रिकल अल्केन्स सिमेट्रिकल कीटोन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। यह रिएक्शन केवल अनसिमेट्रिकल कीटोन पर ही कराया जाता है। अब इसी कनेक्शन में आपको कुछ परऑक्सी एसिड का नाम जानना चाहिए। इसके बाद हम केमिस्ट्री की समझाएंगे कि क्या केमिस्ट्री इसकी है। नेम ऑफ सम परऑक्सी एसिड्स। CH3 CO3H, इसका नाम है परऑक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ पर CH3 किया जाए, CO3H, इसका नाम है ट्राईफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड।
अगर हम यहाँ C6H5CO3H कर दें, इसका नाम होगा परऑक्सी बेंजोइक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। यदि हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लें, जैसे ये आपका CO3H है, इसके मेटा पोजीशन पर क्लोरो लगा दिया जाए, ये हो जाएगा मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो परऑक्सी एसिड्स हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये such acids provide oxygen atom during oxidation reaction. During oxidation reaction. तो इस पर ऑक्सी एसिड का काम क्या है? ऑक्सीजन एटम सप्लाई करते हैं, और वो ऑक्सीजन एटम अनसिमेट्रिकल कीटोन में इंसर्ट करता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन में कुछ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। मेन कुछ इसमें किसी में यूज करते भी हैं, किसी में नहीं भी यूज करते हैं, और रिएक्शन विदाउट सॉल्वेंट भी प्रोसीड कर जाता है। तो यूजफुल सॉल्वेंट है इस रिएक्शन का, जो यूजफुल सॉल्वेंट है, यूजफुल सॉल्वेंट इज क्लोरोफॉर्म, इसका यूज करते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अब रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जो नेम्ड है बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि हम यहाँ पर लेते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, ये आपका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका रिएक्शन अगर हम ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से करते हैं तो ये ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन ओ डोनर है, ऑक्सीजन डोनर। अब यह जो ऑक्सीजन डोनेट करता है कहाँ जाएगा? यहाँ इसके बीच में जाएगा या इसके बीच में जाएगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैकेनिज्म से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन एटम पर ऑक्सी एसिड से मिलता है वह उस कार्बोनाइल कार्बन और ग्रुप के बीच इंटर करता है जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। और माइग्रेटिंग पावर कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रुप माइग्रेटिंग पावर जिसका बेटर होगा उसकी साइज बड़ी होगी और साथ ही साथ वह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री होती है, ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ पर होती है O, और यहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री कम होती है। ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन जो है इस पर ऑक्सी एसिड सप्लाई करता है, उस ऑक्सीजन एटम की एंट्री इस C और CH2CH3 के बीच होता है और यहाँ पर नहीं होता, इसलिए इंटर यहाँ करेगा क्योंकि इसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और उसकी साइज भी बड़ी है। मोर साइज इज ए गुड वे फॉर माइग्रेशन ड्यूरिंग बेयर विलियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ये एस्टर बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एस्टर मेजर बनेगा, मेजर, और यह जो एस्टर होगा माइनर बनेगा।
ये माइनर बनेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है और उसमें ग्रुप्स का माइग्रेशन होता है। तो इसका जो माइग्रेटिंग पावर है ये लिख सकते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ C2H5 इज ग्रेटर देन CH3। ये माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने से कहाँ माइग्रेट करता है कि इसके ऑक्सीजन एटम बन जाता है। हम ऑक्सीजन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल आपको दे दिया इथाइल मिथाइल कीटोन का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम चेंज कर दें CH3 की जगह पर हम C6H5 कर दें और यहाँ CO होगा, यहाँ पर हम C2H5 कर दें तो यह इथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा। इसमें इसी से रिएक्शन कराते हैं ट्राइफ्लोरो और ऑक्सी एस्टिक एसिड से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाता है। एंटी ऑक्सीजन की यहाँ हो, ऑक्सीजन की एंट्री बिटवीन C एंड C6H5 के बीच होता है, जिससे मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। ये मेजर बनेगा, मेजर एस्टर। और यहाँ जो इंटर करेगा कम करेगा, इसलिए बहुत यहाँ पर कम होता है, माइनर देता है, माइनर एस्टर प्रोडक्ट देता है। माइनर एस्टर होता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है वो C6H5 का बेटर है अथवा C2H5 का। तो आंसर यहाँ पर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ C6H5 इज बेटर देन C2H5। तो करेक्ट आंसर लिखने के लिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द सब्सिक्वेंट लर्न करना पड़ेगा, जो मैं आपको लिख रहा हूँ। Migratory aptitude follows the order. Migratory aptitude of the substituents follows the order as मुझे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल and this is more than benzyl group. Benzyl group is more than phenyl group. Phenyl group is more than 1 degree alkyl. 1 degree alkyl जैसे C2H3 1 degree alkyl cyclic या cyclopropyl और लास्टली CH3। तो जब इसमें देखा कि ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ग्रुप पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किसमें ज़्यादा है। तो मोर इज द साइज एंड मोर इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, मोर इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मोर इज साइज, more is the size and
more is more electron releasing power, electron releasing power make the substituent more migratory in nature, more migratory in nature, more migratory in behavior of the action. ये जो ऑर्डर है काफी यूजफुल है आपको यह डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एस्टर मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मालूम है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेयर विलेजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सा एस्टर मेजर एस्टर बनेगा। इसी क्रम में एक और अगर आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों है तब क्या होगा, इसके लिए याद रखना पड़ेगा। 2 सेकेंड। मान लिया आपका एक तरफ एनिसाइल ग्रुप है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा है, फिर इसके बाद फिनाइल का नंबर आएगा C65 और लास्टली अगर इससे जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है NO2 तो इसका कम है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पर CO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें कुछ भी नहीं है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और लास्टली जो है मगर इसमें NO2 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है CO से, इसका ही ऑर्डर होगा। अगर दोनों का सेम मान लिया जाए, इधर सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस तरह इस चीज को ऐसे भी लिखा गया। अब हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप खुद प्रिडिक्ट कर लेंगे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिएक्शन, other examples of Baeyer Williger oxidation। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको C6H5 है, यहाँ पर CO है, यहाँ पर CH3 है और किसी प्रोडक्ट के बेंजोइक एसिड है, परऑक्सी बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री होगी, यहाँ पर नहीं होगी। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये एस्टर बनेगा, ये मेजर बनेगा। और यहाँ अगर ऑक्सीजन की एंट्री कराएंगे तो वह माइनर बनेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर CH3 लगाते हैं, यहाँ पर CO है, यहाँ पर CH2 CH3 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डिग्री है। ये जो है ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वैसा है आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री में आता है और यहाँ पर इथाइल है 1 डिग्री है। तो ऐसे परिस्थिति में इसी के द्वारा जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री होगी। ये आइसोप्रोपाइल का कार्बन 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 3 नहीं 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से यह कार्बन जुड़ा है और 1 डिग्री कार्बन से यह कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ होगी। तो मेजर प्रोडक्ट
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से ये इस तरह का होगा। और एग्जाम्पल में यहाँ पर CH3 लगा, ये कीटोन, यहाँ पर ये डाल दिया फिनाइल है मेथॉक्साइड, ये मेथॉक्सिक ग्रुप लगा हुआ इसमें, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और मान लिया इसका रिएक्शन CH3CO3 ऐसे हो रहा है, तो ऑक्सीजन की एंट्री इसके बीच में, ऑक्सीजन यहाँ एंटर करेगा, ऑक्सीजन बने वो मीन्स ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट मेजर ये बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर एस्टर होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, और हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, OCH3 है, जो है बेंजीन रिंग है, यहाँ पर NO2 लगा है, NO2 भी रख सकते हैं, CN भी रख सकते हैं, तो 1 by 1 कर देते हैं। यहाँ पर मेटाक्लोरो पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड है, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो एंट्री कहाँ होगी ऑक्सीजन की, इसका मैग्नेटिक पावर ज़्यादा है, जैसा लिखा है चार्ट मैंने बता दिया है, आपको समझा दिया है। तो ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ होगी, इसके बीच में मेजर प्रोडक्ट ये दिस मेजर एस्टर। एक एग्जाम्पल और, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ CO लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 है, रिएक्शन हो रहा है CF3 CO3 से ट्राईफ्लोरोमेथाइल और ऑक्सी एस्टिक एसिड है, तो यहाँ पर एंट्री होगी, ऑक्सीजन यहाँ इंटर करेगा इसके बीच में, ये एस्टर मेजर बनेगा, मेजर एस्टर होगा। अगर इसी में मॉडिफाई कर दें, CH3 की जगह पे एक बड़ा रिंग लगा दें, तब क्या होगा, लार्जर होना चाहिए साइज में, इसी एग्जाम्पल को मैं मॉडिफाई करता हूँ। सेम एग्जाम्पल, साइक्लोप्रोपाइल है और इधर साइक्लोपेंटाइल है, ये लार्जर रिंग है, तो लार्जर साइज में जो होता है उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, C6H5 CO3H पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड, तो ऑक्सीजन यहाँ एंटर करेगा, ये मेजर होगा। एक और एग्जाम्पल, साइक्लिक कीटोन्स में क्या होता है, साइक्लिक कीटोन में जैसे ये है साइक्लोपेंटेनोन है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, इसका रिएक्शन हो रहा है CH3
CO3 तो ऑक्सीजन यहाँ इंटर करेगा। क्यों इंटर करेगा? क्योंकि यहाँ का 2 डिग्री 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन CO से लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, तो इसकी साइज बड़ी है, ये ग्रुप की साइज बड़ी है, ये साइज जो है ये ज़्यादा बिगर साइज है, और इसकी साइज स्मॉलर है, CH2 है, और यहाँ पर CH3 है, इसलिए ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है साइक्लिक एस्टर हो गया, साइक्लिक एस्टर, इसको इन जनरल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसकी साइज छोटी। ये एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल की सहायता से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि बेयर विल्जन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और प्रिडिक्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है ग्रुप्स का, जो माइग्रेटरी इन्फ्लुएंस है, उसकी स्टडी करनी जरूरी होगी। थैंक यू वेरी मच।